जय मसीह की। तो प्रभु आज आपको बहुत आशीष और बरकत दे यीशु के नाम से, आपको बहुत आत्मा में बढ़ाए यीशु के नाम से। तो कलीसिया, आज हम वचन से सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर प्रतिदिन आपसे बात करना चाहता है। क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? लेकिन आपको पूरा दिन परमेश्वर से बात करने का समय नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर आपसे रोज बात करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आपको क्या लगता है, आप क्या करते हो प्रतिदिन? दिन में तो पूरा दिन अपना बर्तन मांजने हैं, झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है, फिर कपड़े धोने हैं, कपड़े तय लगाने हैं, कपड़े सुखा करके लाने हैं, ना। पूरा दिन क्या चलता रहता है? काम, शोर, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करा, वो नहीं करा, अभी बच्चे आने वाले हैं, खाना नहीं बना, ये वो क्या चलता रहता है पूरा दिन? काम काम। और आपके मन में, आपकी सोचों में शोर चलता रहता है। आपका जो दिमाग है ना, आपका मन है ना, वो शांत नहीं होता। तो जब आपका मन शांत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर शांत मन के साथ आपसे बातें करता है। जब तक आपकी आत्मा शांत नहीं है, आपका मन शांत नहीं है, तब तक परमेश्वर आपसे बात नहीं करता। हालेलुया। हम एक परमेश्वर का वचन निकालते हैं। सबसे पहले अय्यूब की पुस्तक निकालो। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय 33 का पढ़ेंगे 14, 641 नंबर पेज है, 641। और इन वचनों का अपने ध्यान से सुनना है, बड़ा मन लगाकर, क्योंकि आज जो शिक्षा है ना, बड़ी खास शिक्षा है। अगर आपने इसको ग्रहण किया तो आप बहुत आत्मा में आगे बढ़ोगे। और इस शिक्षा में सोना अलाउड नहीं है, किसी को भी सोना नहीं है। हालेलुया। ऐसा नहीं आप आराम करो और आंखें बंद करके झपकियां लेते रहो। किसी को भी सोना नहीं है। जिसको नींद, जिसको मैं सोते हुए देख लिया ना, यहां अपने साथ पुलपट पर खड़ा कर लेना उसको मैंने, ठीक है? जिसको भी मैंने सोता हुआ देखा। तो यहां पर आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। एक तो क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। लोग क्या नहीं करते, है ना? परमेश्वर एक नहीं वरन 2 बार बोलता है और मनुष्य उसके ऊपर चित्त नहीं लगाते। और आगे लिखा, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मनुष्य घोर निद्रा में सो जाता है, जब सो जाता है तब उसका मन शांत है, तब उसको कुछ नहीं करना, तब उसको, अब उसकी आत्मा क्या है? शांत है। तब परमेश्वर क्या करता है? उनके कान खोलता है। कई बार आप देखते हो, हमें रात को सपने आते हैं। रात में ऐसे लगता है कोई बात हो रही होती है परमेश्वर के साथ, है ना? जब भी आप देखते हो, जैसे हम शमूएल को देखते हैं, शमूएल से परमेश्वर ने कब बात करी? कब बात करी? रात को बात करी। सुलेमान से परमेश्वर ने कब बात करी? कब बात करी? हन्ना से परमेश्वर ने कब बात करी? रात को। क्यों परमेश्वर रात को बातें करता है? क्योंकि दिन में आप बात करते नहीं हो, आपके अंदर इतना काम का शोर होता है, इतना आपकी आत्मा अशांत रहती है, क्योंकि परमेश्वर शांत मन के साथ बातें करता है। अगर आपकी आत्मा शांत होती है, फिर वो परमेश्वर क्या करता है? आपसे बातें करता है। हम देखते हैं जितने नबी थे, परमेश्वर उनके साथ रात में बातें करता था, क्योंकि रात में हमारी आत्मा, हमारा मन क्या होता है? शांत। तो यहां पर हम देखते हैं, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते हैं, तब वह मनुष्यों का कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। क्या करता है वो? उनकी शिक्षा पर क्या लगाता है? मोहर लगाता है। और आगे लिखा, और जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे, है ना? गर्व, घमंड, बुराइयां, उसको परमेश्वर मनुष्य में से क्या करे? परमेश्वर दूर करे। और आगे लिखा, वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है। वह उसके प्राण को क्या करता है?
गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से आपको रात में परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। क्यों हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा समय रात में निकालकर प्रार्थना में बैठना चाहिए, आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि रात में हमारी आत्मा क्या हो जाती है? बिल्कुल शांत। और अगर आप चाहते हो सारे कि आप परमेश्वर से बात करो या शमूएल की तरह समझ सको कि अब मेरे से कौन बात कर रहा है ना? क्योंकि जब हम सो जाते हैं तब परमेश्वर चाहता है कि मैं इनसे क्या करूं? क्या करूं? परमेश्वर चाहता है आपसे बात करना। जब आप प्रतिदिन परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, लेकिन जब आप प्रतिदिन बात नहीं करते तो परमेश्वर रात में चाहता है कि वो आपसे क्या करे? बात। तो क्यों परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है? परमेश्वर आपसे क्यों बात करना चाहता है? आप अपने बच्चों से क्यों बात करना चाहते हो? जैसे मैंने आपको पिछली बार एक उदाहरण बताया था, जब आपका बच्चा कहीं बाहर जा रहा होता है, मान लो कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जा रहा होता है ना, तो आप अपने बच्चों को क्या बोलते हो? आप अपने बच्चों को बोलते हो कि कांटेक्ट में रहना, बीच बीच में, चाहे तुम कितना भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में हमसे बातचीत, कांटेक्ट में रहना, हमसे बातचीत करते रहना, ऐसा बोलते हो ना जब आपका बच्चा कहीं बाहर जा रहा होता है? बोलते हो कि नहीं? तो यस और नो बोला करो। हाँ, बोलते हो ना? ऐसे नहीं कि मैं बोल रही हूं, बोलते हो, मैं फिर बोल रही हूं, बोलते हो, ऐसे नहीं। यस और नो में बोला करो। आपके पास ये है? बोलो यस। ये है कि इसका भी जवाब ऐसे ही देना है? बोलो। अपना मुंह खोला करो, अपने कान खोला करो। हालेलुया। तो जब आपका बच्चा कहीं बाहर जाता है तो आप अपने बच्चों को बोलकर भेजते हो कि बेटा हमारे साथ कांटेक्ट में रहना, हमारे साथ डेली क्या करते रहना? डेली बात करते रहना, क्योंकि हम अगर बातचीत करते रहेंगे हमें पता चलता रहेगा आप कैसे हो, है ना? कोई भी मुसीबत आएगी कम से कम हम कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। ऐसे बोलते हो ना? तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी चाहता है, जब वो हमें संसार में भेजता है, हमारा बाप है, वो हमारा पिता है, वो हमारी चिंता करता है। आप अपने बच्चों की बाहर जाते समय चिंता करते हो ना? बोलो। जब आपके बच्चे बाहर जाते हैं चिंता करते हो ना? ऐसे ही वो हमारा स्वर्गीय बाप क्या करता है? चिंता करता है। वो चाहता है मेरे बच्चे डेली मुझसे क्या करें? डेली बात करें। क्यों बात करना चाहते? आप क्यों करना चाहते हो अपने बच्चों से बात? ताकि आप अपने बच्चों की खैर खबर, है ना, पता चलता रहे कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे बच्चे अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर करें, अपने हालात को मेरे साथ शेयर करें। आप चाहते हो ना? अगर आपके बच्चे का मुंह उदास है, चिंता में है, परेशानी में है, तो आप चाहते हो कि मेरा बच्चा क्या करे? मेरे साथ अपनी बात को क्या करे? शेयर करे। आप चाहते हो ना? तो ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके उपकार को कभी मत भूलना। और दाऊद कहता है अपने मन की बातों को यहोवा के आगे खोल कर क्या करो? रखो। अपने मन की बातों को यहोवा के आगे खोल कर कहो, बताओ परमेश्वर को। ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक वचन हम लोग इसको हम पहले लगातार और पढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा है, वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। हालेलुया। मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है। कभी कभी उसकी ताड़ना भी होती है, वो सो नहीं पाता, उसको नींद नहीं आती, उसकी ताड़ना होती है कि जब मैं तेरे को जगाना चाहता हूं, जब मैं तेरे से बात करना चाहता हूं, तब तेरे पास मेरे लिए समय नहीं होता। अब तू जाग पूरी रात, अब तू तड़पता रह। क्या लिखा है यहां पर कि वो क्या करता है? उसकी ताड़ना भी होती है। वो अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा क्या करता है? वो, है ना, जब मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूं तो परमेश्वर कहता है तेरे पास समय नहीं है बात करने का, तेरे पास काम ही बहुत है। लेकिन अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा
क्या करता है? तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। हड्डी हड्डी में क्या होता है? लगातार। कैसे होता है हड्डी हड्डी में झगड़ा? हाँ, दर्द होता है। हड्डी हड्डी में क्या होता है? झगड़ा होता है। लिखा यहां तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, आप बीमार हो, आपका खाना कितना भी अच्छा खाना बना होता है, आप कहते हो मेरा मन नहीं है खाना खाने का, मेरे से बिल्कुल खाना नहीं खाया जा रहा। क्यों? क्यों? क्योंकि मन अच्छा नहीं है। घृणा, मन अच्छे भोजन से भी क्या करने लग जाता है? घृणा। लिखा है यहां तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। और आगे लिखा उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी वो निकल आती हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा तब वह कब्र के निकट पहुंचता है और इसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। कैसे हो जाता है? नष्ट करने वालों के। ये क्यों होता है? ये सारा कुछ क्यों हुआ? पहले ही परमेश्वर ने बता दिया। परमेश्वर एक नहीं 2 बार बोलता है ना? परमेश्वर बार बार आपको सिखाता है आपको कैसे चलना है, आपको कैसे बढ़ना है, कैसे परमेश्वर के साथ अपना, परमेश्वर को आदर देना है, परमेश्वर को बचा कुचा नहीं, परमेश्वर को पहला समय देना है। कितने जन हैं जो पहले सुबह वाली प्रार्थना में उठते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना जो सुबह वाली प्रार्थना में उठते हैं। और जो नहीं उठते हैं वो अपना परमेश्वर को बचा खुचा समय देते हैं। मान लो मैंने आपको एक दिन उदाहरण में बताया था, जैसे आपके दरवाजे पर भिखारी आता है, वो कहता है मेरे को भूख लगी है, मेरे को कुछ खाने को दो, तो आप क्या करते हो? आप देखते हो डब्बे में कल की रोटियां तो नहीं पड़ी, रात की रोटियां तो नहीं पड़ी, कल की सब्जी जो आपने ताजी सब्जी बनाई होती है वो देते हो आप भिखारी को? बोलो, वो देते हो आप भिखारी को? नहीं देते ना। देखते हो कौन सी सब्जी पुरानी है, कौन सी सब्जी मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, कौन सी रोटी मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, क्या चीज मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। आप सोचते हो वो मैं किसको दे दूं? किसको दे दूं? भिखारी को। तो अगर आप सुबह उठकर पहला आदर अपने परमेश्वर को नहीं देते तो आप परमेश्वर का निरादर करते हो। आप परमेश्वर को जब बचा कुचा देते हो, सारा दिन थके मांदे जब काम कर लिया, पता नहीं पूरे दिन में याद आएगा भी नहीं कि परमेश्वर है भी परमेश्वर जिसने मेरा जीवन बचाया है, जिसने मुझे दुखों से निकाला है, बीमारियों से निकाला है, कोई परमेश्वर है भी या नहीं, कभी आपको याद भी आता है? बोलो, यहां सिर हिलाने से कुछ नहीं बनना। यहां ऐसे बड़ा बड़ा सिर हिलाओगे ना, इससे कुछ नहीं बनना, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आज आप बचा खुचा देने वाले हो तो सुधर जाओ, सुबह की प्रार्थना में उठना शुरू करो। अगर हालातों से बचना चाहते हो, अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हो, क्योंकि क्यों आपके जीवन में हालात आते हैं, यहां तक क्यों मनुष्य पहुंच गया कि उसका मन रोटी खाने का नहीं कर रहा, स्वादिष्ट भोजन से उसको घृणा आ रही है। क्यों हो गया ऐसा? क्यों हो गया ऐसा? बोलो। क्योंकि जब परमेश्वर उससे बात करना चाहता था उसके पास समय नहीं है। उसके पास क्या नहीं है? हालेलुया। आज आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? थोड़ी कड़वी हैं बातें, लेकिन अगर आपने समझ ली, अगर आपने इन बातों को समझ लिया कि हमें अपने परमेश्वर का आदर कैसे करना है। आप कितने कितने सालों पुराने मसीह में आ रहे हो, लेकिन आज भी आपका आने का समय नहीं बदला, तो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। आप कोई आत्मिक मनुष्य नहीं हो। अगर आपने यहां पर आने का अपना समय नहीं बदला, अगर आप प्रति रविवार प्रभु की हजूरी में नहीं हो, तो आप आत्मिक मनुष्य नहीं हो, आप आत्मिक इंसान नहीं हो। आप सिर्फ वो लोग हो जिनको प्रभु कहता है ये लोग मुंह से तो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे क्या है ना? अगर आज भी आपने अपना आने का समय नहीं बदलना, तो आप देखो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। जैसे मैंने कल की प्रार्थना में एक वचन बताया था, कल बताया था, परसों बताया था आपको एक वचन, कि परमेश्वर कहता है जो मेरी बात सुनकर, वचन में लिखा है, यीशु ने कहा जो मेरी बात सुनकर उसे तुरंत मानता है, वो कौन सा मनुष्य है? वो कौन सा मनुष्य है? देखो,
जो मेरी बात सुनकर उसे तुरंत मानता है, वो कौन सा मनुष्य है? किसने बोला अभी? अभी कैसे याद आया? कितने बुद्धिमान है? परमेश्वर का वचन कहता है, इसका मतलब आप प्रार्थना में वचन नहीं सुनते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी बात सुनकर उसे क्या करता है, वो कौन सा मनुष्य है? उसने अपना घर कहां बनाया है? कहां बनाया है? उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। चाहे आंधी आए, मेघ आए, बाढ़ें आई, तो आंधी तूफान आए, वो घर गिरेगा नहीं। वो घर कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शैतान हमेशा आपको गिराने की क्या करता है? क्या करता है? वो उसकी कोशिश क्या रहती है? वो आपको गिराए, वो आपको नाश करे, क्योंकि उसका एक ही मकसद है शैतान का, आपको नाश करना। क्या करना? आपको क्या करना? नाश करना। और वो कैसे नाश करेगा? जब तक एक मुर्गी के पंखों के नीचे उसके बच्चे हैं, वो नाश होएंगे? बोलो, उसके पंखों के नीचे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा के छाए हुए शरण स्थान में बैठा रहेगा, वो परम प्रधान की छाया में क्या पाएगा? क्या पाएगा? और जो परमेश्वर के पंखों के नीचे ठिकाना पाएंगे, उनको शैतान कभी नाश नहीं कर पाएगा। और नाश कौन से लोग होंगे? नष्ट कौन से लोग होंगे? जो परमेश्वर की बात को सुनकर नहीं मानते, है ना? परमेश्वर का वचन, ये प्रभु यीशु के मुख से निकले हुए वचन है। ये प्रभु ने कहा है इन बातों को। प्रभु ने कहा, जो मेरी बात को सुनकर उन्हें मानता है, वो कौन सा मनुष्य है? कौन सा मनुष्य है? और उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। फिर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, मेघ आए, बरसातें आए, वो घर गिरेगा, वो घर गिरेगा नहीं। लेकिन जो प्रभु कहते हैं, जो मेरी बात को सुनकर उन्हें नहीं मानता, वो कौन सा मनुष्य है? वो मूर्ख है। वो कौन सा मनुष्य है? आप कौन सी कैटेगरी में हो? अच्छा, वाह, धन्यवाद हो प्रभु का। कौन सी कैटेगरी में? अपने आप ही अपने आप को कैटेगरी दे दी। आपको परमेश्वर नियुक्त करेगा। आप कौन सी कैटेगरी के लोग हो? आप परमेश्वर की बात को सुनकर मानते हो? और परमेश्वर कैसे बातें करता है आपसे? कैसे? अपने वचन के द्वारा। आपसे प्रार्थना में बातें करता है परमेश्वर, आप वचन के द्वारा बातें करता है। और परमेश्वर अपने अगुवों के द्वारा आपसे क्या करता है? अगर ये बात परमेश्वर कह रहा है कि आपको प्रति रविवार को संगति में आना है, तो ये किसकी बात है? तो ये परमेश्वर की बात को जो सुनकर उन्हें मानता है, वो बुद्धिमान है। और जो नहीं मानता है, वो मूर्ख है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है 10 बजे की संगति है, परमेश्वर यहाँ विराजमान होता है। आप लेट आकर निरादर करते हो परमेश्वर का, तो आप बुद्धिमान हो या मूर्ख हो? आपको चेक करना है ना? आपको चेक करना है कि आप कौन सी कैटेगरी के लोग हो, है ना? हमारे बोलने से नहीं कि नहीं नहीं हम तो बुद्धिमान हैं। नहीं, ये परमेश्वर नियुक्त करेगा कि आप कौन हो। हालेलुया। ये परमेश्वर नियुक्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको, परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसका सूप उसके हाथ में होगा। हालेलुया। सूप किसको कहते हैं? जिससे गेहूं साफ करते हैं ना, उसका सूप उसके हाथ में होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्या करेगा? गेहूं को भूसी से क्या करेगा? गेहूं को भूसी से क्या करेगा? अलग करेगा। और भूसी को क्या करेगा? वो, हाँ, भूसी को खत्ते में डालेगा और गेहूं को फेंक देगा। हाँ हाँ, गेहूं को अपने खत्ते में बटोरेगा और भूसी को क्या करेगा वो? तो हमें क्या बनना है? आपने ऐसा बनना है कि परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह फटकने के लिए आए, बहुत सारे हालात आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन जो वफादार होएगा ना, वही उस परीक्षा में पास होएगा। जो परमेश्वर को प्रेम करता होएगा, और जो प्रेम करने वाला व्यक्ति होएगा ना, वो एक ही बार बात सुनेगा और तुरंत उसको क्या करना शुरू कर देगा?
एक ही बार उसको हर संडे नहीं बोलना पड़ेगा, समय पर आओ, समय पर आओ, समय पर आओ, हर संडे आओ, हर संडे आए, उसको बोलना नहीं पड़ेगा। उसको एक ही बार बोलना पड़ेगा कि कितने बजे की संगति है, वो उतने बजे यहां पर शामिल होगा। जो बुद्धिमान होगा, जो मूर्ख होएगा उसको हर संडे बोलना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है तू बुद्धिमान को डांट, मूर्ख को मत डांट। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है बुद्धिमान को डांट, वो और बुद्धिमान बनेगा। लेकिन मूर्ख क्या करेगा? मूर्ख आगे से तुझे डांटेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें आज परमेश्वर का वचन सीखना है, जो आज हम सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर क्या करना चाहता है हमसे प्रतिदिन। क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? बात करना चाहता है। अगर आप दिन में बात नहीं करते हो, आप शोर से भरे हुए समय में रहते हो, तो परमेश्वर आपसे रात में आपसे बातें करेगा, आपसे समय निकालेगा, आपसे बात करेगा। तो सबसे जो कीमती चीज है हमारे जीवन में वो है प्रार्थना। वो क्या है? वो क्या है? तो सबसे पहले कलीसिया, जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, जो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, उनका रिश्ता परमेश्वर से क्या होता है? जैसे हमने पिछली बार भी बहुत सारी चीजें परमेश्वर के वचन से सीखी कि जो प्रार्थना है वो क्या क्या फायदा देती है हम लोगों को। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी हालात में गिरता नहीं है, हालात में मजबूत रहता है। कोई भी हालात आए, कोई भी मुसीबत आए, वो कभी नहीं कहेगा नहीं परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब आज मैं परमेश्वर को छोड़ दूं। परमेश्वर का वचन कहता है जो ये बात सुनेंगे, देखो ये बहन है, इसको ज्यादा समझ नहीं आती। ये बहन है ना, इसका पति शायद आपने एक दो बार ही देखा होगा संगति में, वो संगति में नहीं आता। लेकिन अगर आप उसका मन देखोगे ना, उसका मन बहुत अच्छा है। वो लगातार वो वचनों को सुनता रहता है, लगातार अपनी कानों में लीड लगाता है। और क्योंकि वो होटल में काम करता है, अपना मस्ती से अपने परमेश्वर के वचनों को क्या करता रहता है? सुनता रहता है ना। तो आज इतने सारे काम होने का कारण क्यों है? क्या कारण है? क्योंकि उनका मन अच्छा है, उनका मन परमेश्वर के साथ लगा रहता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, बेशक आप काम काज करते हो, जैसे हम रोज काम करते हैं, बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो और भी कपड़े धोते हैं, है ना। लेकिन हमें परमेश्वर ने क्या किया है? हमें परमेश्वर ने दो चित्त दिए। दो क्या दिए? दो चित्त दिए। आप देखोगे कई इंसान गाड़ी चला रहे होते हैं ना, गाड़ी चला रहे होते हैं तो लेफ्ट राइट का भी ध्यान रखते हैं, और साथ साथ किसी से बातें भी कर रहे होते हैं, है ना। फोन पर भी कर लेते हैं, या पास में बैठा है कोई उनके साथ वाली सीट पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। इसका मतलब उस बंदे का जो ध्यान है वो बातों पर भी है और गाड़ी चलाने में भी है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसका मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि अगर आप अपना काम कर रहे हो तो साथ साथ आप दूसरा काम भी कर सकते हो, साथ साथ आप बातें भी कर सकते हो। आप साथ साथ अगर वो गाड़ी चलाते चलाते, है ना, अगर वो एक इंसान से बातें कर सकता है तो परमेश्वर से नहीं कर सकता? बोलो, परमेश्वर में अपना मन नहीं लगा सकता, है ना। कोई बहनें अगर बर्तन मांज रही हैं तो बर्तन तो हाथों ने मांजने हैं। कई बहनों के पास बहाने हैं, हमें तो समय नहीं मिलता प्रार्थना करने का, हम कैसे बढ़े, हमारे अंदर कैसे आत्मा काम करे, है ना। बहाने लग जाते हैं उनको, हमारे पास तो समय नहीं होता। कई कहते हैं हम जी जॉब पर जाते हैं, हम काम करते हैं, हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने का। काम तो वहां पर भी हाथों नहीं करना है, बहुत कम ऐसा काम होएगा। हाँ, बहुत सारे जैसे बैंकों में काम है तो वो बहुत मतलब पूरा ध्यान, उनको ये दोनों वाले चित्त चाहिए, क्योंकि वो हाथ से भी काम करते हैं और साथ साथ स्क्रीन को भी देखते हैं। तो कई काम ऐसे हैं जिनमें दोनों चित्त चाहिए, लेकिन कई काम इतने आसान है कि उसमें दोनों चित्त नहीं चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बातें? कितनों को कि इसका मतलब अब हमें बहाना मारने की जरूरत नहीं है कि हम लगातार परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बना नहीं सकते, या हमारे पास समय नहीं मिलता अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करने का। जब आप हाथों से बर्तन मांजते हो तो आप फालतू की बातें छोड़कर कई गाने लगा लेते हैं, गाने सुनते हैं, गाने बोलते हैं साथ साथ, है ना।
तो वहां पर आप अपनी वर्शिप लगा सकते हो, साथ साथ अपनी वर्शिप को चालू कर सकते हो, साथ साथ वचन लगाकर वचन सुन सकते हो। हालेलुया, है ना। कपड़े धो रहे हो या फिर आप कोई भी खाना बना रहे हो, खाना बनाते हुए भी, मतलब मोस्टली जो बहनों का टाइम है अगर वो काम करने में बीतता है तो वो मोस्टली अपना टाइम परमेश्वर के साथ बिता सकती हैं। हालेलुया। लेकिन नहीं, बातें काम करते करते क्या सोचना है, मेरे घर में क्या चल रहा होगा, मेरा भाई क्या कर रहा होगा, मेरे बच्चे स्कूल में क्या कर रहे होंगे, ऐसे करके मतलब वो बातें नहीं सोचनी जो हमारे काम की है, जो बिना मतलब की है वो बातें करनी है। हालेलुया। इसलिए आपको बहुत समय है, बहनों के पास, भाइयों के पास बहुत समय है कि वो अपना काम करते करते अपने मन को अपने परमेश्वर के साथ लगा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया सच में जो हमारा प्रतिदिन का जो समय है वो हम ज्यादा से ज्यादा अपना समय परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं, अपनी प्रार्थना अपने परमेश्वर के साथ। क्योंकि अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है, जैसे देखो हम एक वचन पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय 33 का यिर्मयाह की पुस्तक निकालो, 33 का 3। का 3 में लिखा है, यहाँ 931 नंबर पेज है, यहां पर लिखा है मुझसे प्रार्थना कर। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मुझसे प्रार्थना। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि मुझसे क्या करो? परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर से क्या करो? प्रार्थना करो। परमेश्वर, प्रार्थना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना किसको कहते हैं? परमेश्वर से बातें करना। जैसे हमने शुरू में सीखा कि परमेश्वर क्या चाहता है? आपसे बात करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना किसको कहते हैं? कई लोग कहते हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आता, है ना। क्या आप अपने परिवार से, बच्चों से आप कहते हो कि मुझे अपने परिवार से बातें करने नहीं आते, अपने घर वालों से बातें करने नहीं आते? ऐसा आप बोलते हो कभी? लेकिन प्रार्थना के विषय में आप बोलते हो हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। तो प्रार्थना का असली मकसद, मतलब क्या है? बातें करना। किससे बातें करना? किससे बातें करना? परमेश्वर से बातें करना। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे प्रार्थना। क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना। और लिखा मैं तेरी सुनकर, मैं तेरी। अगर हम बोलेंगे नहीं, परमेश्वर से बातें करेंगे नहीं, तो कैसे परमेश्वर सुनेगा? इसका मतलब परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम मुझसे क्या करो? बातें करो। परमेश्वर कहता है तू मुझसे क्या कर? प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिन बातों को आप नहीं समझते, परमेश्वर कहता है उन्हें मैं बताऊंगा। कब बताएगा परमेश्वर? जब आप परमेश्वर से बातें करोगे। हालेलुया। तो जैसे देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बिना हमारी मेहनत के, हमारी प्रार्थना के, कोई भी परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा नहीं होएगा। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं जब इजरायली गुलाम हुए, इजरायली क्या हो गए? गुलाम। और परमेश्वर ने उनके साथ एक भविष्यवाणी करी। परमेश्वर ने बोला कि 400 साल के बाद मैं अपने लोगों को गुलामी से क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि 430 साल हो गए, तो राजा ने क्या किया? उनके ऊपर सताव को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। हम देखते हैं कि राजा ने परिश्रम को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बहुत ज्यादा उनसे क्या करवाने लगा? मेहनत करवाने लगा। हालेलुया। फिर उनको याद आती है भविष्यवाणी कि हमारे बारे में तो परमेश्वर ने क्या करी थी? क्या करी थी? भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी करी थी? परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी थी कि 400 साल बीतने के बाद मैं अपनी प्रजा को क्या करूंगा?
क्या करूंगा? सारे बोलो, क्या करूंगा? कहां से? गुलामी से क्या करूंगा? लेकिन वो अपने आप तो 400 साल के बाद आजाद नहीं हो गए ना। बोलो, कोई भी भविष्यवाणी बिना प्रार्थना के वो पूरी, अगर आप उस विषय में प्रार्थना नहीं करोगे, जैसे मान लो आप यहां पर आते हो, मेरे से आप प्रार्थना करवाते हो, आप बोलते हो हमारे लिए आप प्रार्थना करो, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, मेरे मुंह से परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड देता है कि परमेश्वर आपके बच्चों को बदल चुका है, परमेश्वर उनके मनों को बदल चुका है, आपके घर में शांति आ चुकी है, बरकत आ चुकी है। लेकिन तब तक वो वचन आपके जीवन में पूरा नहीं होएगा जब तक आप उस भविष्यवाणी के विषय में प्रार्थना नहीं करोगे। जब तक आप उस भविष्यवाणी के विषय में प्रार्थना नहीं करोगे तब तक वो भविष्यवाणी पूरी। तो इजराइलियों ने जब प्रार्थना करना शुरू किया इस भविष्यवाणी के ऊपर कि परमेश्वर आपने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर 400 साल बीतने के बाद आप हमें गुलामी से क्या करोगे? छुड़ाओगे, है ना। तो परमेश्वर, जब तक उन लोगों ने परमेश्वर से बात नहीं की, जब तक उस भविष्यवाणी के बारे में परमेश्वर के आगे बात नहीं की, तब तक परमेश्वर ने उनको गुलामी से, बोलो बोलो, नहीं छुड़ाया ना। अपने आप कुछ भी नहीं होएगा। बेशक आप आओगे यहां पर, आप बोलोगे, आप सोचोगे केवल ये पास्टर का रोल है, पास्टर प्रार्थना करते रहे, हमारा तो कि काम ही नहीं, हम तो आराम करेंगे। तो उसमें आपका भी रोल है। जब तक आप उसमें अपना रोल अदा नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में वो भविष्यवाणी पूरी। आप बोलोगे हमारे बारे में तो ये बोला गया था, आपने तो ये बोला था पिछले संडे, लेकिन हमारे जीवन में तो काम नहीं हुआ। लेकिन आपने उसके बारे में कितना वो किया, कितना परिश्रम किया, कितनी प्रार्थना की, कितना उस बात को परमेश्वर के आगे रखा। हालेलुया। जैसे मान लो आपका कोई मकान हो, आपका कोई मकान है और आपके मकान के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया। आपके मकान के ऊपर क्या कर लिया? किसी ने कब्जा कर लिया। तो अगर आप रोगे, बैठोगे, चिंता करोगे, उसको बताओगे, उसको बताओगे, उसको बताओगे, मेरा मकान था, इसने मेरे मकान पर कब्जा कर लिया, तो क्या वो मकान को छोड़ देगा? बोलो। ऐसे ही शैतान ने क्या किया? आपकी अच्छी सेहत पर कब्जा किया, आपके शरीर पर कब्जा किया है, आपकी आनंद पर क्या किया है? कब्जा किया है, आपकी बरकतों पर क्या किया है ना। आप बैठोगे, रोगे, पास्टर जी के आगे जाकर शिकायतें लगाओगे, पास्टर जी मेरा पति देखो ऐसे करता है, मेरे बच्चे ऐसे करते हैं, जितनी भी शिकायतें लगाते रहोगे, काम होएगा? वो मकान छोड़ेगा जिसने आपके मकान पर कब्जा किया है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको केस करना पड़ेगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ क्या करना पड़ेगा? केस करना पड़ेगा। आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे कि ये मकान मेरे नाम पर है, रजिस्ट्री मेरे नाम पर है, इसने क्या कर रखा है? इसने क्या कर रखा है? आपको बातें समझ में आ रही हैं सारी? अगर शैतान ने आपकी चंगाई पर कब्जा किया है, आपके बच्चों पर कब्जा किया है, आपके पति पर कब्जा किया है, आपके घर की आशीषों पर कब्जा किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रोने धोने से कुछ नहीं होना, रोते रहो। आपके मकान पर अगर किसी ने कब्जा किया है, बैठकर 10 साल रो लो, 10 साल बाद भी वो मकान छोड़ेगा नहीं। वो नहीं छोड़ेगा जब तक आप लड़ाई नहीं लड़ोगे। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप गरीबी में रहना चाहते हो, गरीबी आपके जीवन में, गरीब रहना चाहते हो, तो आप 10 साल, 20 साल, 50 साल गरीब रह सकते हो। अगर आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं, हमें अपनी गरीबी को तोड़ना है, इन श्रापों को तोड़ना है, हमें मेहनत करनी है, हमें शैतान से वो छीनना है जो हमारा है। हालेलुया। हमारे हिस्से में गरीबी नहीं है, हमारे हिस्से में तंगियां नहीं है, हमारे हिस्से में रोना धोना नहीं है, हमारे हिस्से में बीमारियां नहीं है। शैतान ने क्या कर रखा है? क्या कर रखा है? लेकिन आप 100 बार आकर पास्टर को बोलो, 100 बार आकर पास्टर जी ऐसे हो गया, ऐसे होगा, हम बीमार हैं, हम ये हैं, वो हैं, तो वो बीमारी जाने वाली नहीं है। हालेलुया। वो बीमारी जाने वाली। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शैतान के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ेगा, स्वर्ग की अदालत में जाना पड़ेगा। स्वर्ग की अदालत में क्या करना पड़ेगा? अपना केस लेकर स्वर्ग में जाना पड़ेगा।
कि परमेश्वर पिता ये मेरा है, ये चंगाई मेरी है, ये आशीष मेरी है, मेरे हिस्से में गरीबी नहीं है, ये मेरे आशीषों पर इसने क्या किया है। इस आपको अपना केस लेकर जाना पड़ेगा। आराम से बैठोगे, आराम से सोओगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी आराम से होने वाला। आपको झगड़ा करना पड़ेगा, आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे कि ये मेरे नाम पर है। आपको बोलना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा परमेश्वर देख तेरे वचन में लिखा है, इधर देखो, आप इधर देखो। आग लगने लगी उसको, है ना। जैसे हम इफ्सियों की पुस्तक निकालते हैं, इफ्सियों की पुस्तक निकालो। यहां पर लिखा 3 में, 1 का 3 में क्या लिखा है। यहां पर लिखा हमारे, निकाल लिया सबने, 264 नंबर पेज है। यहां पर लिखा हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। क्या हो? हमारे यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक आशीष यहां पर क्या लिखा है? उसने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष क्या लिखा है? यहां पर यह लिखा है, सारे बोलो क्या लिखा है? आत्मिक आशीष। तो ध्यान रखा करो क्या लिखा है। उसने आपको आत्मिक आशीषें दी हैं। अगर आपकी आत्मिक आशीषें चोरी कर ली शैतान ने तो आपको आराम से बैठना है। अगर बैठना है तो कोई बात नहीं, अगर कोई चोरी करके ले गया तो आराम से बैठना है तो ठीक है। किसी ने आपकी आशीषों पर कब्जा कर लिया, चंगाई पर कब्जा कर लिया है तो ठीक है, आप बैठे रहो आराम से। या फिर आपको वापस लेना है। बोलो क्या करना है? बोलो क्या करना है? और वापस लेने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, ये सबूत है कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है आपने हमें आत्मिक आशीषें, ये आत्मिक आशीषें मेरी हैं, ये बरकतें मेरी हैं, ये तंगियां आपके लिए नहीं है, ये घटियां कमियां आपके लिए, ये बीमारियां आपके लिए, बोलो बोलो आपके लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको छीनना है। आपको छीनना है कैसे? आप घुटनों पर जाओ और शैतान को बोलो, शैतान चल छोड़, ये आशीषें मेरी हैं, ये चंगाई मेरी है, ये बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जब तक आप लड़ाई नहीं लड़ोगे तब तक आपके जीवन में कोई काम नहीं होगा। आप बैठे रहो, गरीबी में पड़े रहो। अगर आपके बच्चे बुरी संगति में पड़ गए हैं, नशा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो आप बैठे हो चुपचाप, तो बैठे रहो। अगर आपको परमेश्वर को आदर देना नहीं आता, परमेश्वर को प्रेम करना नहीं आता, प्रेम नहीं करते, आदर के साथ हजूरी में नहीं आते, तो अपने आप कुछ नहीं होना। जब आप खुदा के लिए कुछ करना सीखोगे तब आपके जीवन में बड़े काम होंगे। हालेलुया। और जितना परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर कहता है जब तुम मेरा आदर करोगे, मैं, क्योंकि आपका आदर अपने आप नहीं होएगा, आप परमेश्वर का आदर करोगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। हालेलुया। तो इसलिए सबसे पहले हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको क्या करना है? अपने जीवन में सबसे पहला स्थान वचन को पढ़ने में देना है। क्या करना है? कई लोग क्या करते हैं, प्रार्थना तो कर लेते हैं लेकिन बाइबल को नहीं खोलते। कितने लोग हैं ऐसे? कितने लोग हैं ऐसे जो बाइबल को नहीं खोलते? प्रार्थना तो फिर भी 10-15 मिनट कर लेते हैं, बाकी रोज बाइबल खोलते हैं। देखो तो सही कितने ईमानदार हैं। बोलो कितने लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना तो 10-15 मिनट फिर भी कर लेते हैं और सुबह वाली प्रार्थना तो फिर भी कर लेते हैं लेकिन बाइबल नहीं खोलते। ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे पता चले आप कितने ईमानदार हो। और ये रोज बाकी सारे रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हो आप सारे हैं? आप पढ़ते हो? आप पढ़ते हो रोज बाइबल हैं?
आपको कह रही हूँ सुभाष भैया, आप अंकुश जी हैं, हाथ कहाँ है फिर आपका, है उठाया है? अच्छा, जो रोज बाइबल पढ़ते हैं वो हाथ खड़ा करो, जो रोज बाइबल पढ़ते हैं। वेरी गुड। ये है परमेश्वर के योद्धे, ये करेंगे युद्ध शैतान के साथ, क्योंकि ये जब तलवार लिए हुए हैं तो यही युद्ध करेंगे। और जिन्होंने तलवार ही नहीं पकड़ी तो वो क्या होंगे, उनको शैतान क्या करेगा, बोलो हालेलुया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइबल प्रतिदिन क्या करनी है, आदत बनाओ, क्योंकि ये बातें पहले भी हमने बहुत करी हैं। परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है, कब तक तुम दूध पीने वाले बच्चे बने रहोगे, बोलो कब तक अन्न नहीं खाओगे, कब तक दूध पीने वाले बच्चे बने रहोगे, है ना। अन्न खाना जरूरी है अब तुम लोगों के लिए, अब तुम बड़े हो चुके हो। जब आप बड़े हो जाते हो, जैसे बच्चा 4-5 साल का हो जाता है, मान लो बच्चा 6 महीने से ऊपर हो जाता है, 6 महीने से ऊपर का बच्चा, उसको हम लोग सोचते हैं नहीं अब इसको कुछ ना कुछ ठोस भी चाहिए, केवल दूध से अब इसका गुजारा होने वाला। बोलो खिलाते हो अपने बच्चों को, हैं बोलो कितने बच्चों ने कितनों ने अपने बच्चे पाले हैं, उन्होंने ऐसा करा है, हाथ खड़ा करना, कि हमें लगता है कि अब दूध के साथ इनका गुजारा नहीं है, अब इनको क्या चाहिए, अन्न चाहिए, है ना। तो अब हम कौन है, हम क्या दूध पीने वाले बने रहे हैं? हमें कोई हर संडे यही सिखाए कि रोज बाइबल पढ़ा करो, रोज प्रार्थना करा करो, ये तो बेसिक चीजें हैं। बोलो हमें हर संडे कोई यही सिखाता रहे कि प्रतिदिन बाइबल पढ़ा करो? कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं? यही हम लोग बातें करते रहे या आगे बढ़े? बोलो हमें आने वाले समयों के लिए हमें सीखना है कि जब विपत्तियां आएंगी, जब हालात आएंगे तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। हमें ये सारी चीजें सीखनी है, या फिर समय पर आया करो, या फिर हर रविवार को संगति में आया करो, या फिर आप हर दिन प्रार्थना करा करो। ये तो दूध पीने वाली बात होगी ना। बोलो बोलो, इसका मतलब अभी तक आप अन्न खाने वाले नहीं बने, अभी तक आप 6 महीने वाले मसीह हो। सोच के देखो, अगर आप अपने बच्चे की चिंता करते हो कि 6 महीने के बाद इनको कुछ ठोस खिलाना है, तो क्या आपको ठोस नहीं चाहिए? आपको गहरे वचन नहीं चाहिए? बोलो बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि आप अभी छोटे बच्चे हो, डायपर में सुसु करने वाले? हाँ बोलो, फील हो रहा है कि हाँ ये बातें तो हमारे लिए तो नहीं है ना, हम तो सालों पुराने मसीह हैं। हमें भी ये बोलना पड़े कि आप समय पर आया करो, हर संडे को आया करो, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। बोलो आपको जो नए लोग आएंगे उनके लिए नमूना बनना है, उनको दिखाना है मसीह लोग कैसे होते हैं, मसीह लोग कैसे परमेश्वर के साथ चलते हैं, कैसे वो अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखते हैं। हालेलुया। तो प्रतिदिन जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो हमारा जीवन क्या रहता है, ऐसे अधूरा है। क्या है ये जो बाइबल है, ये सफेद पन्नों के ऊपर काले लिखे सिर्फ अक्षर नहीं है कि सफेद पन्ने हैं और सफेद पन्नों के ऊपर काले अक्षर हैं। सिर्फ ये नहीं है, ये हमारा जीवन है। इसमें क्या छिपा है, हमारा हालेलुया। क्या छिपा है इसमें? कितनों को इसमें से जीवन मिला है? कितनों को मिला है? मुझे तो मिला है। मुझे तो मेरे खुदा ने इसी में से मुझे क्या दिया है, इसी में से मेरे परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है, मुझे समझ दी है। जिस दिन पहले दिन मैंने इसमें से वचन सीखे थे, उसी दिन मुझे पता चल गया जो मैं इतने सालों से भक्ति करती आ रही थी वो सब क्या है, इन्हीं काले अक्षरों ने मुझे क्या दिया है। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना, अगर मान लो अगर आप बाइबल नहीं भी पढ़ते, अगर आप प्रार्थना एक बार में नहीं भी करते हो, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ते हो लगातार, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 1:1, इसको निकाल करके देखते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 1
एक में क्या लिखा है, जरा आप ऊंची आवाज में पढ़ना। आदि में क्या था? आदि में क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर के, और वचन अगर आप मान लो दिन में प्रार्थना नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आपने बाइबल को खोला है, बाइबल पढ़ते हो, तो आपने किसके साथ संगति की है? बोलो, किसके साथ की है? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है वचन ही अगर आपने वचन को खोला, वचन से संगति करी, वचन पढ़ा, तो आपने किसके साथ संगति कर ली? समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि वचन ही क्या है? प्रार्थना बेशक आपकी थोड़े समय के लिए प्रार्थना भी जरूरी है, लेकिन अगर मान लो प्रार्थना नहीं हो पा रही, लेकिन वचन खुलना आपके लिए रोज क्या है? लेकिन हम क्या उल्टा करते हैं, प्रार्थना तो फिर भी कर लेते हैं, बाइबल को तो हफ्ते बाद ही उठाकर लाते हैं अपने घर में, घर से बाइबल हफ्ते बाद खुलती है हमारे सामने, जबकि हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन क्या है? वचन क्या है? वचन परमेश्वर है, हमें परमेश्वर का वचन बताता है। और सच में जो परमेश्वर का वचन को खोलने के लिए समय निकालते हैं, वचन को खोलने के लिए क्या निकालते हैं? समय निकालते हैं, वो परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए समय निकालते हैं। हालेलुया, है ना? जब आपको याद आता है मेरे को वचन खोलना है, मेरे को वचन पढ़ना है, तो आप किसके लिए समय निकाल रहे हो? किसके लिए निकाल रहे हो? लेकिन आज से आपने एक आदत बनानी है कि मुझे रोज खुदा के वचनों को खोलकर वचन को क्या करना है? बोलो, वचन को पढ़ना है। क्योंकि जब तक आपने वचन के साथ संगति नहीं करी, इसका मतलब आपकी संगति परमेश्वर के साथ नहीं हुई। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए परमेश्वर आपसे बातें करता है, तो कैसे बातें करता है आपको कैसे समझ में आएगा? वचन से बातें करता है। आपने बोला वचन से बातें करता है, लेकिन वचन को आप दिन में कितनी बार खोलते हो? है ना? आपका कोई अजीज होता है ना, कोई प्यारा, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, तो आप दिन में उसके साथ कितनी बार बात करना चाहते हो? आपका बार बार मन करता है मैं उसको फोन लगाऊं, उससे बात करूं। क्या करता है? बोलो, करता है नहीं? जो आपको बहुत प्यारा इंसान होता है, बोलो करता है कि नहीं करता बात करने का मन? कितनी बार? 2-3 बार तो मन करता है ना कि मैं बात करूं, मैं फोन उठाऊं, मैं बात करूं, ऐसे करके मन करता है ना? तो हम अपने परमेश्वर को अगर प्यार करते हैं, तो आपका मन करना चाहिए कि मैं बाइबल को खोलूं। क्योंकि जब तक आप बाइबल के साथ संगति नहीं करोगे, तब तक आपकी संगति परमेश्वर के साथ। समझ में आ रही मेरी बात? कितनों को? सबको आ रही है? तो आज से क्या करना है? अपने जीवन में पहला आदर किसको देना है? परमेश्वर को और उसके वचन को। और सच में परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर अपने वचनों से बताता है। सबसे पहले परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कौन है, वो आपके जीवन में क्या चाहता है, आपके जीवन को वो कैसा बनाना चाहता है, वो कैसा चाहता है कि आपका जीवन कैसा हो। ये कौन बताएगा आपको? परमेश्वर वचन बताएगा। डायरेक्ट परमेश्वर आकर आपसे बातें नहीं करेगा। कौन बताएगा? परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये आपको कौन बताएगा? परमेश्वर का वचन। इसलिए जब भी आपने क्या करना है, आपने उठना है सुबह, तो प्रार्थना करनी है, उसके बाद बाइबल को पढ़ना है। क्या करना है? क्योंकि बिना बाइबल पढ़े आपका रिश्ता आपके परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। हालेलुया। समझ में आ रही बात? कि हफ्ते बाद बाइबल को खोलोगे तो हफ्ते बाद वाला रिश्ता होएगा आपका परमेश्वर के साथ। अगर आप दिन में 2 बार 3 बार क्या करते हो? बाइबल को खोलते हो, बाइबल को पढ़ते हो, है ना? तो आपका उतना परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या होता जाता है? गहरा होता जाए। तो इसी तरह बाइबल हमें परमेश्वर आत्मा के अनुसार चलना सिखाती है। आत्मा के अनुसार चलना किसने सिखाया हमें? बाइबल ने सिखाया ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे रोमियो 8 अध्याय में हमें वहां पर परमेश्वर के वचन ने बताया कि आपको आत्मा के अनुसार चलना है। कैसे व्यक्ति परमेश्वर को पसंद है
हालेलुया। जैसे हम रोमियो 8 अध्याय निकालते हैं, निकालो रोमियो 8, क्योंकि जब तक आप बाइबल नहीं खोलते आपको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर को कैसे लोग पसंद है ना? हम कैसे बनेंगे तो परमेश्वर हमें पसंद करेगा। तो रोमियो 8 अध्याय अगर आप पढ़ते हो तो यहां पर लिखा है, सबसे पहली आयत में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा, जो अब मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। और ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन, क्योंकि दंड की आज्ञा किसके ऊपर नहीं है? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। और आत्मा के अनुसार चलना आपको कौन सिखाएगा? परमेश्वर का वचन सिखाएगा, परमेश्वर का। क्योंकि यहां पर अगर आप पढ़ते जाओगे तो परमेश्वर ने आपको बताया है, रोमियो अगर हम 5 पढ़ते हैं, 8 का 5, तो यहां पर लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। ये आपको किसने बताया? ये आपको किसने बताया? जैसे मान लो अभी कोई नया व्यक्ति आया, कोई पहली बार आया है यहाँ पर चर्च में, पहली बार आया है, तो हम जो बातें कर रहे हैं ना उसके यहां से निकल रही हैं। क्यों? उसको लग रहा है बड़ा ही समय लगा रहे हैं, खत्म कब करेंगे? जो नया व्यक्ति आया उसको ये बातें क्या लग रही हैं? बोर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शारीरिक व्यक्ति को ये बातें समझ में, आप तालियां बजा रहे हो, आप नाच रहे हो, आप झूम रहे हो, वो आपकी मुंह की तरफ देखेगा, हैं ये क्या करे जा रहे हैं? जो कोई नया व्यक्ति आ जाएगा, है ना, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा, आप आत्मा से भरे हुए नाच रहे हो, आप परमेश्वर के प्रेम में सॉन्ग गा रहे हो, आप तालियां बजा रहे हो जोर जोर से, उसको क्या लगेगा? वो आपको देख देख कर सोचता रहेगा ये क्या रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यहां पर लिखा है कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, क्योंकि वो शारीरिक है। वो व्यक्ति क्या है? अभी उसको पवित्र आत्मा का नहीं पता, अभी उसको नहीं पता पवित्र आत्मा में चलना क्या होता है, पवित्र आत्मा में बढ़ना क्या होता है, पवित्र आत्मा का आनंद क्या होता है, उस व्यक्ति को नहीं पता। हालेलुया। लेकिन जब वो व्यक्ति आना स्टार्ट होता है उसको पता चलता है पवित्र आत्मा क्या है, क्योंकि वो वचन को सुनता है, वचन को पढ़ता है, वचन उसके अंदर जाता है। हालेलुया। इधर देखो, केक मिल जाएगा बाद में, जब तक वो अंदर नहीं चला जाएगा ध्यान केक में चला गया सारा, वचन कहां गया सारा? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ? अभी हमने क्या पढ़ा? शारीरिक व्यक्ति क्या करते हैं? केक पर मन लगाते हैं। हालेलुया। और आत्मिक व्यक्ति वचन पर मन लगाते हैं। आत्मिक व्यक्ति कहां लगाते हैं? वचन पर मन लगाते हैं। हालेलुया। 1 सेकंड लगता है आपका ध्यान भटकाने में, नेगेटिविटी को 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड में आप इधर से उधर हो जाते हो। हालेलुया। सोच के देखो आपको कितना स्ट्रोंग होने की जरूरत है। आपके सामने कुछ भी हो रहा, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका ध्यान कहां होना चाहिए? वचनों पर। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होएगा वो आत्मा की बातों पर क्या लगाएगा? मन लगाता है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना क्या है? परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना, वो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक व्यक्ति हैं, जो शरीर पर मन लगाते हैं, जिनका फिल्मी गानों पर बड़ा मन लगता है, जिनका मोबाइल में बड़ा मन लगता है, वो शारीरिक व्यक्ति हैं। जिनका फिल्मों में तो 3 घंटे आसानी से टाइम निकल जाता है, लेकिन संगति में 3 घंटे उसको बोर लगते हैं, वो शारीरिक व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा। और अवश्य है कि हम उसकी आराधना आत्मा से और कैसे करें? सच्चाई से, आत्मा से और सच्चाई से। क्योंकि अगर हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, हमारे अंदर छल है, कपट है, धोखा है, चुगली है, निंदा है, बुराई है, तो हम कभी भी अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि हम शारीरिक व्यक्ति हैं और शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। अगर कोई आपको फोन आ गया ना, फोन 1 घंटा बात करते करते आप खड़े रह सकते हो, आप शारीरिक व्यक्ति हो। और आराधना में आप आधा घंटा भी मुश्किल से खड़े होते हो, आप पैर दुखने लग जाते हैं, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, आप शारीरिक व्यक्ति हो। अगर फोन आ गया किसी का, आधे घंटे आप चल फिर कर बातें करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा 1 घंटा मैंने बात कर ली और वो भी खड़े खड़े, पता ही नहीं चला, मुझे तो कोई थकावट ही नहीं महसूस हुई। लेकिन आराधना में आपको थकावट महसूस होगी, क्योंकि मन कहां लगा है? शरीर पर। और परमेश्वर का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना, परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। प्रार्थना करने में आलस आता है ना? प्रार्थना करने में सुबह उठा नहीं जाता, सुबह आपसे उठा नहीं जाता। लेकिन वहीं आपको कहीं शादी में जाना होगा, है ना? कहीं शादी में जाना होगा, कहीं पार्टी में जाना होगा, तो आपकी सुबह की ट्रेन है, फिर कैसे उठा जाता है? फिर कैसे उठा जाता है? फिर उठा जाता है, क्योंकि सुबह आपको आलस आता है प्रार्थना में। आप आज से डिसीजन लेकर के जाओ कि हमें खुदा के साथ सुबह वाली प्रार्थना में शामिल होना है। आपको पहला आदर, सुबह उठते ही पहला आदर, पहला स्थान किसको देना है? अपने परमेश्वर से बातें करनी है, अपने लोगों के लिए हमने प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कलीसिया कि जब पौलुस, है ना, प्रार्थना करने का समय स्थान ढूंढ रहा था, तो वो लिखा है वो शहरपनाह से बाहर चला गया प्रार्थना करने के लिए। शहरपनाह से कहां चला गया? बाहर जाकर वो क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। तो जब वो वहां पर प्रार्थना करने लगा, तो वहां पर एक औरत जो कपड़े बेच रही थी, है ना, परमेश्वर ने उसके मन को खोला और वो पौलुस के पास जाती है और उसको परमेश्वर का वचन बताता है पौलुस। तो परमेश्वर वो और उसका घराना, लिखा है वो बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया, है ना? वो क्या करते हैं? वो और उसका घराना क्या करते हैं? सोच के देखो, अगर पौलुस प्रार्थना करने के लिए बाहर ना निकलता तो वो औरत कैसे बचाई जाती? बोलो, उसका घराना कैसे बचाया जाता? हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर अगर कहता है ना कि मुझसे बातें करो, मुझसे प्रार्थना करो, तो इसमें आप लोगों के लिए भला है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करता है अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना करो। परमेश्वर ये चाहता है आपको नए नए अलग अलग तरीके के आइडिया बताए। जैसे मान लो आपका बच्चा, आप चाहते हो मेरा बच्चा मुझसे बात करे, आप अपने बच्चे को बताते हो बेटा ये गंदी बात होती है, ये बुरी बात होती है, ये वाली बात नहीं करनी, ऐसे नहीं करना। लेकिन अगर आपका बच्चा आपसे बात ही नहीं करेगा, आप उसको अच्छी और बुरी बातें कैसे समझाओगे? बोलो, ये बात अच्छी है, ये बुरी है, आप कैसे समझाओगे? सबसे पहले आप एक आदत बनाओ कि मेरा पिता मेरा भला चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो योजनाएं, जो कल्पनाएं आपके विषय में करता है, वो आपके लाभ की हैं, आपके हानि की, आपके क्या है? परमेश्वर का वचन यिर्मयाह में बताता है, परमेश्वर का वचन कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारे लाभ की हैं, वो तुम्हारी हानि की नहीं है। और अंत में मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा? हालेलुया। बुलंद आवाज में बोलो, और ऊंची आवाज में बोलो, कंबल से हाथ निकालो, ऐसे करके बोलो हालेलुया। क्योंकि अब आपका ये कंबल है ना, यहाँ पर हाथ घुसा कर रखते, अपने हाथों को निकाला करो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें परमेश्वर से क्या करनी है? बोलो, क्या करनी है? हमें परमेश्वर से सीखना है, क्योंकि परमेश्वर जो योजनाएं हमारे लिए बनाता है वो हमारे लाभ के लिए है। वो अपनी प्लानिंग को कैसे बताएगा? जैसे मान लो
हमारे पिता ने, मेरे पिता ने मेरे नाम पर वो प्लाट लिया, वो प्लाट लिया, वो एफडी कराई, वो एफडी कराई, लेकिन जब तक मैं अपने बाप से, अपने पिता से बात नहीं करूंगी, मेरा पिता कैसे बताएगा कि मैंने तेरे नाम पर वो प्लाट लेकर रखा है, वो एफडी कराई मैंने तेरे लिए, है ना। तो हम क्या सोचेंगे, परमेश्वर जो मेरा पिता है वो, उसने मेरे लिए क्या जायदाद रखी है, क्या विरासत रखी है, बोलो बोलो, क्या विरासत है उसने मेरे लिए रखी। स्वर्ग में उसने मुझे वारिस बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। आप स्वर्ग राज्य के क्या हो, स्वर्ग राज्य के क्या हो। परमेश्वर जो कल्पनाएं आपके बारे में करता है, परमेश्वर क्या है वो, परमेश्वर की कल्पनाएं लाभ की हैं, वो हानि की। लेकिन आपको कैसे पता चलेंगी, जब आप परमेश्वर से, अच्छा परमेश्वर, जैसे मेरे जीवन में कोई हालात है, मेरे जीवन में कोई तंगी है, कोई बीमारी है, कोई क्लेश है, मेरे बच्चे नहीं बदल रहे, मेरा पति नहीं बदल रहा, तो ये सारी योजना, ये मुझे कैसे पता चलेंगी कि कैसे मैं अपने पति को बदल सकती हूँ, कैसे मैं अपने बच्चे को बदल सकती हूँ, कैसे पता चलेंगी। जब तक आप परमेश्वर से, बोलो, जब तक आप अपने परमेश्वर से बात नहीं करोगे, तब तक आपको परमेश्वर की प्लानिंग का पता नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया, हमें एक आदत बनानी है कि आपको रोज खुदा के वचन को खोलना है और रोज खुदा के वचन को क्या करना है, बोलो बोलो, पढ़ना है कि बस यहीं पर बोलना है, बोलो। परमेश्वर का वचन हमें मत्ती 6 अध्याय में बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि गुप्त में क्या करो, प्रार्थना। परमेश्वर कहता है ना वहां पर कि अपनी कोठरी में जा और अपनी कोठरी का क्या कर, अपनी कोठरी का क्या कर, द्वार बंद कर और गुप्त में क्या कर, प्रार्थना कर। इसका मतलब परमेश्वर शांत मन चाहता है। परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना तो करने बैठे हैं, हमारे साथ वाला जो हमारे बैठा है पास में वो फोन चला रहा है, हम उसी के पास बैठकर क्या कर रहे हैं, तो आपका मन लगेगा, आपकी आत्मा शांत है, बोलो। उसमें मोबाइल में जो चल रहा होगा वो आपके कानों में जाएगा, आपकी आत्मा शांत नहीं है। आपको क्यों परमेश्वर कहता है कि एकांत में जा, अपनी कोठरी का क्या कर, अपनी कोठरी का क्या कर, द्वार बंद कर और परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना कर, और परमेश्वर उसको क्या देगा, आपको प्रतिफल देगा, है ना। प्रार्थना तो आप गुप्त में करोगे, लेकिन जब आपको प्रतिफल देगा वो सबके सामने आएगा। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है आपको क्या करना है, लगातार हमें परमेश्वर, जैसे आज भी परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि वो अनुशासन का परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है, ऐसा नहीं जब मर्जी मुंह उठाओ जो मर्जी करने लग जाओ। आप एक समय रखो अपनी प्रार्थना का, अपनी प्रार्थना का क्या रखो, एक समय रखो कि परमेश्वर ये समय मैं आपको अवश्य दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, कहीं जाना हो, कहीं आना हो, कहीं भी हो, आप बोलो परमेश्वर ये मेरा प्रार्थना का समय है और मैं पूरे डिसिप्लिन के साथ आपको ये समय दूंगी, है ना। अगर आप ऐसा, क्योंकि परमेश्वर को कुछ हमें डेडिकेट करना होता है, देना होता है अनुशासन के साथ। अगर आप परमेश्वर को कुछ, जैसे आप बोलो परमेश्वर मेरा 8 बजे का समय है, तो 8 बजे आपको कितना भी जरूरी काम हो, आप खुदा की हजूरी में होना चाहिए। हालेलुया, समझ में आई बात। आप बोलोगे परमेश्वर मेरे पास तो शाम को समय नहीं है, मेरे पास सुबह टाइम है, आप कहोगे परमेश्वर मैं 4 बजे का समय, 5 बजे का समय मैं आपको दूंगी। हालेलुया। जब आप खुदा को अनुशासन के साथ उसके साथ चलोगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में भी अनुशासन बनाएगा, आपके जीवन को भी अनुशासन के साथ ही चलाएगा। हालेलुया, समझ में आ रही बात। आप फिर अपनी मन मर्जी से चलने वाले नहीं बनोगे, आप डिसिप्लिन के साथ चलने वाले बनोगे। बोलो डिसिप्लिन किस किस को अच्छा लगता है? जब आपके बच्चे डिसिप्लिन में चलते हैं, हर अनुशासन को पूरा करते हैं, तो कैसा लगता है? तो सोच के देखो उस परमेश्वर को क्या कितना अच्छा लगेगा जब आप अनुशासन में चलने वाले इंसान बनोगे। हालेलुया। समय पर संगति में आओगे, परमेश्वर का आदर करोगे, समय पर प्रार्थना में बैठोगे, समय पर बाइबल को पढ़ोगे, तो उस परमेश्वर को कितना अच्छा लगेगा? बोलो अच्छा लगेगा ना।
तो इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने कितना, जैसे हम निकाल करके देखते हैं मरकुस 1 अध्याय, मरकुस 1 का हम पढ़ते हैं 35। यहां पर लिखा, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। क्या लिखा है? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, दिन निकलने से बहुत पहले लिखा है वह उठकर निकला। आगे लिखा, और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। कहां पर गया प्रभु यीशु मसीह? एक जंगली स्थान में। वह उठा, अपने जहां पर वो सोया था वहां से उठा और अलग जगह में गया। लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठा और क्या करने लगा? एक जंगली स्थान में चला गया और वहां पर जाकर क्या करने लगा? वहां पर जाकर क्या करने लगा? वहां पर प्रार्थना करने लगा। हम देख सकते हैं, हम सीख सकते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कि वो कैसे प्रार्थना करते थे। तभी प्रभु ने कहा कि अपनी कोठरी, जब तू प्रार्थना करे तो तू कहां जाकर प्रार्थना करना? अपनी कोठरी में जाना और अपनी कोठरी का क्या कर लेना? द्वार बंद कर लेना और गुप्त में अपने परमेश्वर से क्या करना? गुप्त में अपने परमेश्वर से क्या करना? बातें करना। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया, आपको क्या करना है? अगर आप डिसिप्लिन चाहते हो अपने जीवन में तो प्रार्थना का एक समय रखो। समय, समझ में आ रही बात? अपनी प्रार्थना का क्या रखो? एक, और उसी समय पर आप परमेश्वर की हजूरी में जाओ। हालेलुया। जब आप उसी समय पर परमेश्वर की हजूरी में जाओगे तो ये परमेश्वर का आदर है। ये क्या है? परमेश्वर का आदर। और अपनी प्रार्थना को कैसे करना है? आत्मा में भर के। कैसे करना है? जैसे हम इफिसियों की पुस्तक में चलते हैं, इफिसियों की पुस्तक में वचन देखेंगे, इफिसियों 6 का 18। यहां पे लिखा, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। क्या लिखा है? लिखा, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना कर, लिखा प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए क्या किया करो? विनती किया करो। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करें तो केवल अपने लिए प्रार्थना ना करें, सब लोगों के लिए। जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो सबके लिए, परमेश्वर जितने लोग आप पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर जितने लोग, परमेश्वर आपने बनाए, अपने आपके हाथों की रचना है, परमेश्वर उन सबका मन खुले, वो सब आपके आराधक बने, वो सब आपके साथ वफादारी से चले, उन सब के जीवन से परमेश्वर हर बुराई, हर पाप दूर हो जाए। परमेश्वर हर एक जन, परमेश्वर आपके साथ पवित्रताई में आगे बढ़े। आपको क्या करना है? उन सब के लिए क्या करना है? ये परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से कि आप आत्मा में क्या करो? लगातार विनती और क्या करो? प्रार्थना करो। और सच में, जैसे हम एक वचन और पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 14 का, क्योंकि हमें परमेश्वर आत्मा में प्रार्थना करने को क्यों कहता है? क्यों कहता है परमेश्वर आत्मा में प्रार्थना करने को? 1 कुरिन्थियों 14 का हम पढ़ते हैं 18। यहां पर पौलुस कहता है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। वो कहता है मैं क्या करता हूं? परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। जैसे हम नॉर्मल प्रार्थना करते हैं और जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हम और जोश के साथ प्रार्थना करते हैं। हमारे अंदर आत्मा भी क्या करने लग जाता है? यहां पर क्या लिखा है? आत्मा भी क्या करता है मेरे साथ? प्रार्थना। आत्मा क्या करता है? हालेलुया। बुलंद आवाज में बोलो। इसलिए कलीसिया, जब आपने
प्रार्थना करनी है तो परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा में प्रार्थना करो। तो आत्मा में आप कैसे प्रार्थना कर सकते हो? अन्य भाषा में। आत्मा में आप कैसे प्रार्थना कर सकते हो? अन्य भाषा में। आपकी प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा किस में होनी चाहिए? बोलो किस में होनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक 8:26 में लिखा है कि तुम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्या लिखा है? तुम नहीं जानते कि प्रार्थना, लेकिन आत्मा हमारी दुर्बलता में क्या करती है? आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करती है। और लिखा है आत्मा खुद आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर के आगे जाता है, पवित्र आत्मा। और आगे लिखा है मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की मनसा क्या है? आत्मा किसके अनुसार मांगती है? आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। जो परमेश्वर की इच्छा होती है कि ये मांगे, वो आत्मा मांगती है। और जो मर्जी के खिलाफ है, जैसे पता है कल मेरे को एक फोन आया एक लड़के का, कहता कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा किस विषय पर प्रार्थना करूं? कहता प्रार्थना करो, मेरा एक दोस्त है, वो मेरे से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उसके जीवन में एक लड़की आ गई है, अब वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता, अब वो उस लड़की को प्यार करता है। आप प्रार्थना करो वो लड़की उसके जीवन से चली जाए। बताओ, मैं ये प्रार्थना कर सकती हूँ? ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? तो परमेश्वर का आत्मा जानता है। मैंने उसको बोला बेटा जब मैं प्रार्थना में बैठूंगी ना, तो नहीं आप मेरे सामने प्रार्थना करो, मुझे पता चले कि आपने प्रार्थना करी, आप प्रार्थना कर दोगे तो वो लड़की उसके जीवन से क्या हो जाएगी? मैंने कहा हमें परमेश्वर अलाउ नहीं करता ऐसी प्रार्थना करने को। हमें परमेश्वर ऐसी प्रार्थना करने को अलाउ नहीं करता। हमें परमेश्वर दुखियों के लिए, बीमारों के लिए मन खोल कर प्रार्थना करने को परमेश्वर कहता है ना। इसलिए हमें परमेश्वर सिखाता है कि आपको आत्मा बताएगा कि आपको कौन सी प्रार्थना करनी है और कौन सी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। और ये आपको कौन बताएगा? परमेश्वर का आत्मा बताएगा। क्योंकि हमें परमेश्वर की आत्मा से क्यों परमेश्वर प्रार्थना करने को कहता है? क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारे शब्द परमेश्वर के आगे बहुत कम होने चाहिए। ऐसे लिखा है बाइबल में कि तुम्हारे जो शब्द है ना, वो परमेश्वर के सामने क्या होने चाहिए? क्योंकि हमें नहीं पता वो आदर का परमेश्वर है, हम कौन सा शब्द ऐसा बोल देंगे जो परमेश्वर के उसकी शान के खिलाफ होएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आत्मा में प्रार्थना करो। कैसे प्रार्थना करो? आत्मा में प्रार्थना करो। जैसे हम एक वचन और पढ़ते हैं यहूदा की किताब में, यहूदा कितने नंबर पर है? हाँ? यहूदा 1 का हम पढ़ते हैं 20। यहां पर लिखा, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। किसमें प्रार्थना करने को कहा है परमेश्वर ने? यहां पर लिखा है अपने आप को क्या करो? यहां पर लिखा है तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। किसमें प्रार्थना करने को कहा है? पवित्र आत्मा में, है ना। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। हालेलुया। हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें आत्मा में ज्यादा परमेश्वर से बातें करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जब एक व्यक्ति
आत्मा में, मतलब अन्य भाषा में बातें करता है, तो वो किसी मनुष्य से बातें नहीं करता। वो किससे बातें करता है? वो किससे बातें करता है? वहां पर लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जब एक व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है तो वो परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी बातें कोई नहीं समझता। उसकी बातें कोई नहीं समझता। कौन समझता है? कौन समझता है बताओ? क्योंकि जैसे मान लो हम यहाँ पर 3 जने हैं, मान लो यहाँ पर 3 जने हैं, और हम तीनों को अगर इंग्लिश आती है, मान लो हम तीनों को हिंदी आती है, हम तीनों को क्या आती है? हिंदी आती है, लेकिन हम 2 लोग एक प्लान करना चाहते हैं जो तीसरे को पता ना चले। क्या करना चाहते हैं? एक प्लानिंग बनाना चाहते हैं कि जिसमें वो तीसरा शामिल ना हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिर हिंदी में बात नहीं करनी पड़ेगी। हम सोचेंगे कोई ऐसी भाषा हो जो इस बंदे को ना आती हो। हालेलुया, है ना? ऐसे ही परमेश्वर ने हमें अन्य भाषा क्यों दी है? ताकि हम अपने मन की बातों को जब परमेश्वर के आगे रखें, तो परमेश्वर जब उसका उत्तर हमारे पास भेजे तो वो हमारे पास पहुंचे। नहीं तो शैतान क्या करेगा? मान लो हम प्लानिंग कोई कर रहे हैं, तो उसको भी वो बात समझ में आ गई, तो वो प्लानिंग को क्या कर देगा? फेल कर देगा, क्योंकि वो तो समझ गया, है ना? तो वो उसका उत्तर आने नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया कि आप क्या करो? मेरे साथ आत्मा में बातें करो। क्योंकि जो शैतान है ना, वो अन्य भाषा की नकल तो कर सकता है, लेकिन अन्य भाषा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा, हमारे पास पवित्र आत्मा है। और जब हमें कोई भेद की बातें करनी है, परमेश्वर के साथ वो बातें करनी है, परमेश्वर आप जैसे आप बात कर रहे हो, परमेश्वर जी आप मान लो हिंदी में बात कर रहे हो, परमेश्वर आप मेरे बच्चे को बदल दो, उसे पाप से, नशे से बाहर निकाल दो। आप पता शैतान क्या करेगा? शैतान ने सुन ली आपकी प्रार्थना। शैतान ने क्या कर ली? सुन ली आपकी प्रार्थना। अब शैतान क्या करेगा? आज तूने प्रार्थना करी है, इसको मैं डबल पिलाऊंगा, इसको मैं ऐसी पार्टी में ले जाऊंगा जहां पर मुफ्त की शराब होएगी, है ना? वहां पर पाप भी होएगा, वहां पर व्यभिचार भी होएगा। तू कर प्रार्थना, तो मैं तेरी प्रार्थना को क्या करूं? तेरी प्रार्थना का उत्तर आने नहीं दूंगा। ये करेगा शैतान। अगर आपने आज प्रार्थना में अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करी अन्य भाषा में, रिबारा शुंदोरिया लखारा बारा रिशेकेत्रे नाहोरी अंदनमा शेकेत्रे में खेला रंदनमा लहू खारा बारा शक्कतरा। यस, आपने प्रार्थना करी, तो वो प्रार्थना शैतान ने नहीं सुनी, उसको समझ में नहीं आया, तो वो आज आपके बच्चे को पार्टी में नहीं ले जा सकता। हालेलुया। तो उसकी प्लानिंग क्या हो गई? क्या हो गई? है ना? अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप अपने सेहत के लिए प्रार्थना करते हो, आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हो, आप ये प्रार्थना करते हो मेरे बच्चे बदले, मेरा पति बदले, मेरे परिवार में शांति हो, खुशहाली हो, तो अगर आप अपनी भाषा में बातें करोगे तो शैतान तो सुनकर क्या करेगा? दुगना सताव लाएगा। हालेलुया। वो हर कोशिश करेगा कि आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ये कहता है, आपको बताता है परमेश्वर वचन के द्वारा। जब आप परमेश्वर से बातें करते हो, वचन खोलते हो, तो आपको पता चलता है कि नहीं, मुझे जो सीक्रेट वे में परमेश्वर से बातें करनी है। कैसे बातें करनी है ना? जिसको शैतान ना समझ पाए, जिस प्लानिंग को शैतान। तो आज के बाद अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करनी है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, तो आपको कैसे प्रार्थना करनी है? कितने लोग हैं जो प्रार्थना में अन्य भाषा करते हैं? कितने लोग हैं? जब प्रार्थना करते हो तो ज्यादा आपकी प्रार्थना अन्य भाषा की प्रार्थना होती है। सबकी सब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हाँ, पहले आप अपनी भाषा में प्रार्थना करके, जैसे देखो, खुदा की तारीफ करना, खुदा की बड़ाई करना, वो तो आप अपनी भाषा में कर सकते हो, है ना? है ना? हम अपने परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं। पिता तू ताकतवर है, तू सामर्थी है, तू महिमा के योग्य है, पिता तू सच में महान है, तू जीवित परमेश्वर है, तू जलाली है, तेरे तुल्य कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। ये खुदा की तारीफ आप अपनी भाषा में कर सकते हो। लेकिन सीक्रेट जो बातें हैं वो कैसे करनी है आपने? वो सीक्रेट बातें आपने अन्य भाषा में करनी है। हालेलुया।
एक वचन और पढ़ते हैं कुलुसियों 3 का, कुलुसियों 3 का 16। यहां पर लिखा है मसीह के वचन को, यहां पर क्या लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्या लिखा है? क्या लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से। कैसे बसेगा आपके हृदय में अधिकाई से वचन? जब कभी आप बाइबल ही नहीं खोलते, बोलो बसेगा? तो कैसे बसेगा आपके अंदर? बाइबल खोलने से, बाइबल पढ़ने से। तो यहां पर लिखा है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया, है ना? सबसे पहले क्या लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से क्या करने दो? क्या हो जाता है आपको? ढीले ढाले से क्यों हो जाते हो? हाँ, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप रोज परमेश्वर के वचन के साथ क्या करो, है ना? इसको खोलो और वचन को पढ़ो और वचन के साथ परमेश्वर से बातें करो। हालेलुया। तो आज जो आपने वचन सीखा है कलीसिया, क्या वचन सीखा है? कि हमें रोज परमेश्वर से क्या करनी है? क्या करनी है? अगर आप दिन में परमेश्वर से बातें नहीं करोगे तो वो रात को आएगा आपसे बातें करने, लेकिन आपको वो उठाएगा। आप इतनी गहरी नींद में होगे कि वो वहां पर लिखा है बाइबल में, एक बार नहीं वो 2 बार आपको बोल करके जाता है ना? लेकिन मनुष्य उसकी बातों के ऊपर चित्त मनुष्य उसकी बातों के ऊपर चित्त तो वो आएगा उठाने के लिए कि दिन में तो मेरा बेटा बड़ा व्यस्त था, चलो अब ये सो रहा, आराम कर रहा है, तो मैं इससे कुछ बात करूं। क्योंकि आपका शरीर सोता है, आपकी आत्मा नहीं सोती। हालेलुया। कौन सोता है? क्योंकि रेस्ट शरीर को चाहिए। दुर्बल शरीर होता है, आत्मा कभी भी दुर्बल और कमजोर, आत्मा को कभी भी रेस्ट की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आत्मा को कभी भी रेस्ट की जरूरत, और आत्मा सोती नहीं है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप रात में क्या करें? आपसे बातें करें। आपको फिर परमेश्वर आपसे बातें करता है। और जो लोग आत्मा की आवाज को सुन लेते हैं, वो उठ के बैठते हैं, वो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, वो परमेश्वर की बातों को समझते हैं। जैसे हम शमूएल के जीवन से देखते हैं, शमूएल ने जब परमेश्वर की आवाज को सुना तो वो भागकर जाता है। किसके पास? किसके पास जाता है? वो भागकर एली के पास जाता है कि क्या हुक्म है। क्या बोलता है वो उसको? वो कहता है मैंने तुझे नहीं बुलाया, मैंने तुझे। फिर आवाज आती है, शमूएल, हे शमूएल, आवाज आती है ना, तो फिर भागकर जाता है। उसको लगता है कि एली बुला रहा है, लेकिन जबकि उसको कौन बुला रहा होता है? परमेश्वर। जब एली उसको बताता है कि इस बार जब तुझे आवाज आए तो तू बोलना तेरा दास सुन रहा है, मुझसे क्या कर। जब शमूएल को पता होता है कि ये परमेश्वर की आवाज है, वो कहता है तेरा दास सुन रहा है। फिर परमेश्वर से बात करता है या नहीं करता? बोलो, करता है। क्या बात करता है पता है किसी को? किसी को पता है वहां पर शमूएल के साथ क्या बात करता है परमेश्वर? वेरी गुड, तारीफ करो। देखो, जो बाइबल मान लो इसकी, मैं तो कहती हूँ परमेश्वर इसकी चाहत को पूरा करे और इसको पढ़ना लिखना सिखाए, और इतना इसको पता है कि वो क्या करना चाहता है, वो क्या बात करता है। पढ़े लिखों को नहीं पता, पढ़े लिखों को नहीं पता क्या बात करता है वहां पर एली के साथ नहीं, शमूएल के साथ परमेश्वर क्या बात करता है, किसी को नहीं पता। खेत के ऊपर अभी भी ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात करता है पता है किसी को? रोज कौन बाइबल पढ़ता है? रोज, जो रोज अभी बहुत सारे हाथ खड़े थे।
अभी मैंने पूछा था ना रोज कौन बाइबल पढ़ता है, तो अभी कितने, अभी रोज कौन बाइबल पढ़ता है? अब नहीं हाथ उठाएंगे, पढ़ते हो? तो क्या बात करी थी परमेश्वर ने शमूएल के साथ? क्यों उसने 3 बार बुलाया? कोई खास बात होएगी ना, बोलो, कोई खास बात बतानी होएगी, बोलो। वेरी गुड, ये बात बताई थी। उसने बोला था एली को बता कि उसके बच्चे मारे जाएंगे, उसके बच्चे पाप में है, व्यभिचार करते हैं, उसको बता कि उसके बच्चे क्या हो जाएंगे, मैं उसके बच्चों को क्या कर दूंगा? नाश करूंगा। हालेलुया। तो जब आप बाइबल पढ़ते हो तो कैसे बात करते हो आप परमेश्वर से? कैसे बाइबल को पढ़ते हो? जब आपको एक बात भी परमेश्वर से बुद्धि मांगा करो। बाइबल कहती है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो मुझसे क्या करो? मांगो फिर खुदा से। जब वो कहता है मुझसे मांग लो, मेरे पास है बुद्धि, है परमेश्वर के पास बुद्धि। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप कहते हो कि हम बाइबल पढ़ते हैं भूल जाते हैं या फिर समझ नहीं आता, तो परमेश्वर कहता है मुझसे मांग लो, मेरे पास है बुद्धि, मैं सबको बिना उलाहना दिए उदारता से दूंगा। ऐसे लिखा है परमेश्वर के वचन में। तो क्यों नहीं मांगते आप परमेश्वर से? बोलो, क्यों नहीं मांगते आप परमेश्वर से बुद्धि समझ कि पिता तेरे वचन में लिखा है मैं तुम्हें क्या दूंगा? बिना उलाहना दिए उदारता से दूंगा। हालेलुया। तो आप अच्छे पढ़े लिखे बच्चे यहां पर जिनको पता नहीं है कि क्या बातें करी है, लेकिन उन्हीं को याद रहेंगे जिनका मन परमेश्वर के साथ रहता है। हालेलुया। तो क्यों परमेश्वर आपके मन को ऐसे, परमेश्वर आपको उठाता है, क्यों परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है? जब परमेश्वर रात को आपको उठाता है ना, परमेश्वर आपसे कोई खास बात करना चाहता है, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए परमेश्वर आपको कोई नई बातें सिखाना चाहता है। क्यों परमेश्वर चाहता है कि वो प्रतिदिन आपसे बात करे? हालेलुया। इसलिए आज से क्या करो? परमेश्वर के वचनों को खोलो और वचन के खोलने की क्या बनाओ? आदत बनाओ। और आज से एक डिसीजन लेकर के जाओ कि एक समय रखो कि मैंने इस समय पर ही परमेश्वर की प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्या करना है? एक समय रखो, एक समय, जिस समय पर आप परमेश्वर के साथ बैठकर 1 घंटा बिता सको। कोई है दिन में, पूरे दिन में ऐसा समय? आपके पास है पूरे दिन में ऐसा कोई समय जिसमें आप डिसीजन लेकर जा सको कि यस परमेश्वर, हम इस समय पर बैठकर आपकी क्या करेंगे, है ना? सुबह जल्दी उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, है ना? और जल्दी उठ जाओ, जिस समय हमारा प्रभु यीशु मसीह उठता था, दिन निकलने से बहुत पहले। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से बात करने की क्या बनाओ? आदत बनाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार जीभ से भोजन चखा जाता है, उसी प्रकार कानों से परमेश्वर के वचन चखे जाते हैं। कैसा स्वाद है, कैसे चखे जाएंगे? कानों से। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज का जो वचन है वो आपके जीवन में आशीष और बरकत दे चुका है, और आज परमेश्वर आपके मनों को खोल चुका है, और आज से आप परमेश्वर से बात करने वाले बनोगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले बनोगे, और वचन के द्वारा परमेश्वर से बातें करोगे। सब अपनी आंखों को बंद करो और मन में डिसीजन लो। सब अपनी आंखों को बंद करो और मन में डिसीजन लो कि परमेश्वर पिता, सच में खुदा, जो आज हमने वचन सीखा है परमेश्वर पिता, उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में पिता आपसे बात करने वाले बने परमेश्वर, आपकी बात को समझने वाले बने परमेश्वर। और अपने मन में ही वो समय निर्धारित कर लो, अभी वो समय निर्धारित करके जाओ कि परमेश्वर, मैं इस समय पर, जो सुबह 4 बजे उठो, चाहे 4 से 5 पहले अपनी प्रार्थना कर लो, फिर 5 बजे लाइव प्रार्थना में जुड़ जाओ। ऐसे डिसीजन ले लो परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर, हम सुबह का समय, पहला समय आपको देंगे परमेश्वर पिता। आप हमें बल से, ताकत से भर चुके हो पिता, सारे आलस को आप हमारे जीवन से दूर कर चुके हो परमेश्वर, और जो मैंने प्रार्थना में मांगा है ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बहुत बरकत दे यीशु के नाम से, आमीन।